आपका पॉइंट आ गया आमिर साहब, लेकिन ये तो एक कहा जा सकता है दीवाने का ख्वाब है। हर दौर में ये बात देखी गई है। हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं, जाहिर है ऑपोजिशन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसी मकसद के लिए होती है कि वो एतराज़ करे, और गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से एतमाद में ऑपोजिशन को नहीं लेती। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो ये फुकदान वहीं से नज़र आता है। तो आपको लगता है कि अब जो दावे हो रहे हैं, क्या इस पर मुस्तकिल बुनियादों पर जो ग्रोथ की बात होती है, जाहिर है वो सवाल तो फिर यही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो कमी है, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये वाकई मुस्तकिल बुनियादों पर इसको मजीद मुस्तहकम होती जाएगी मैशत, या ये सिर्फ एक वक्ती तौर पर है जो हर दौरे हुकूमत में हम देखते हैं? वक्ती तौर पर एक उबाल आता है, फिर उसके बाद हमें पता चलता है हम तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं ना 77 साल हैं, सफ़र है हमारा, दायरे का सफ़र है और हम हैं दोस्तों। तो हम घूमते फिरते हैं, कभी हम 60 की दिहाई में जाते हैं, बड़ा अच्छा है। 70 में भुट्टो साहब आते हैं, वो अच्छी भली इंडस्ट्री को कौम या लेते हैं, तो आपकी सारी इंडस्ट्री बैठ जाती है। यहाँ तजर्बे असल में इस मुल्क में इतने ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूँकि कहा है, तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि जनाब जो आपने सैलरीड पर्सनस पे सबसे ज़्यादा टैक्सों की भरमार की हुई है, इस अच्छी इकॉनमी का सबसे पहला असर तो ये देना कि बजट में ज़रा टैक्स वापस करें, हमारे पिछले साल वाले ही कर दें, वरना तो 2 साल से बेपनाह बढ़ाएं। आप इस दफ़ा जो बढ़ाए थे ताकि हम भी कहें कि हाँ जी कुछ जो आपके गोशवारे सेट हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको ठीक कर दें। आज ही अभी इरशाद अंसारी ने खबर दी कि 2.5 अरब की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की चोरी जो है ना, वो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स जो बेच रहे हैं स्पेशली केपी में, वहाँ राशिद लंगड़ियाल साहब ने कारनामा दिखाया। भाई आप इस तरह के कई 100 अरब पकड़ते जाएँ, आम आदमी को रिलीफ देते जाएं, ये सारी कहानियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी कि जनाब ये सिर्फ ट्रिकल डाउन है और ये इकॉनमी जो बेहतर हो रही है वो इदादो शुमार में हो रही है। जब आम आदमी की तरफ सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी तो सब कहेंगे सुख चैन और जितने मर्जी अवार्ड और रिवार्ड आप देते चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब मुश्किल सूरत हाल थी तब भी आपको सुननी पड़ी है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म PDM के थे। चाहे आप कहें कि हमने सियासत डुबोई और हमने मईशत पाकिस्तान का वो जो डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देख रहे थे, सब कुछ बांधने के बावजूद आम आदमी की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आती है और आपने ही उसको संभालना है, क्योंकि इक़्तिदार आपके पास है। जवाबदेही आपसे होनी है कि जी हाँ, चाहे हम फिर उसके ऊपर तबसरा करते रहें कि ये बढ़ती हुई जो महंगाई थी उसमें कमी आई है, अगर वो बढ़ती रहती तब भी ये लोग चीखते रहते। हर सूरत में आम आदमी के पास जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी, बिल्कुल आप रमज़ान शरीफ के भी पैकेज दें, सब कुछ करें। मरियम नवाज़ ने आज अच्छा किया, अपना पहला जलसा भी किया, लोगों को दिखा रही हैं कि पंजाब में किस तरीके से आम आदमी की रिलीफ के लिए काम हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो शुरू हो रहे हैं। ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी, आप करें सड़कें, आप स्टूडेंट्स को दें लैपटॉप दें, उनको साइकिलें दें, मोटरसाइकिल दें, सब कुछ दें, लेकिन बहरहाल महंगाई की जो ओरिजिनल मार है ना उसको कम करें। दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब आपने जवाब देना है कि शुगर जो एक्सपोर्ट हुई, राना तनवीर हुसैन ने जवाब देना है कि आप लोगों ने कहा था हम इसकी कीमत मुस्तहकम रखेंगे, इसको बिल्कुल आप वापस लाएं चीनी की कीमत को, कि ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइनों में लगा के लोगों को कहें कि जी रमज़ान शरीफ में आपको 2 किलो और 5 किलो चीनी इतने रेट पे मिलेगी, नहीं, ये मुस्तकिल बुनियादों पे आपको काम करना है। वर्ल्ड बैंक की बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो कर्ज़ों की सूरत में एक इन्वेस्टमेंट, चाहे वो $20 अरब सरकारी शोबे में और $20 अरब वो निजी शोबे को 10 साल के लिए पर ईयर $4 बिलियन कर लें, ये सब चीज़ें सब अच्छी लगेंगी हमें तब जब इनके असरात आम आदमी की तरफ आएंगे। इसके लिए आम आदमी से मुकालमा भी रखें, राब्ता भी रखें, चारों सूबों में आप घूमते फिरते हुए जाएं, लोगों से बात करें, यही वो असल काम है जो प्राइम मिनिस्टर का है। आपको जवाबदेही है, आपको जवाब देना होगा। सही जी, अयाज साहब। दुआ वो कहते हैं कि बस शिबाना रोज़ मेहनत करें सब ठीक हो जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को शिबाना रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। सर हम तो कर रहे हैं, फिर भी टैक्स देते हैं और वो टैक्स बढ़ता ही जाता है, इसीलिए आप पे टैक्स बढ़ता है ना। हम शिबाना रोज़ मेहनत करते हैं, आप सिर्फ दिन के वक्त मेहनत किया करें या सिर्फ रात के वक्त मेहनत किया करें। वो 24 घंटे होते हैं ना, उसमें को 8 घंटे कर लिया करें, बाकी आप छोड़ दें। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कर ही रहे होते हैं शिबाना रोज़ मेहनत, वो तो पीछे हटते नहीं है। अब एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? एक्सपोर्ट्स इस तरह बढ़ेंगी कि आपकी कॉस्ट कम हो, वो आपकी कम नहीं हो सकती। वो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश हैं क्योंकि IMF ने कहा कि जी आप हमें भेजें रिवाइज्ड वो जो प्लान है आपका, कीमतें कम करनी है बिजली की, वो हो जाएंगी तो वो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो सकती हैं। ज़ाहिर है आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट में। फिर GSP+ सर पे खड़ा है, वो आपको उस तरफ देखना है। आज मैं देख रहा था वो
जो फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसमें भी ये जिक्र हो रहा था कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस का क्या बनेगा या वो क्या असरात होते हैं इस तरह की चीज़ों के। तो ये भी ज़ाहिर है साथ साथ है, हम आइसोलेशन में रह नहीं सकते, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। हमारी वो जो टैक्स है वो आमिर कह रहे हैं कि कम कर दें, आप दुआ करें कि ये बढ़ा ना दें नेक्स्ट बजट में। दुआ करें मतलब जाहिर है क्योंकि वो और तो दुआ डबल हो गया हमारे पास है ही दुआ ना, और पे बोझ बढ़ गया हम और क्या कह सकते हैं, हमारे पास और है ही कुछ नहीं। तो रौला यही है कि वो जो नवीद साहब बात कर रहे थे कि जी आपने अरकान असम्बली की वो बढ़ा दी, वो सैलरीज बढ़ा दी, सुभान अल्लाह। वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी यूं पास हो जाता है बिल, और ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, इस मुल्क की रहनुमाई करनी है उन्होंने, आपके लिए कानून साजी करनी है, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, अक्सर कोरम पूरा नहीं होता इसके बावजूद कानून साजी कर रहे होते हैं। इससे बड़ा और काम क्या कर सकते हैं ये आपके लिए। इनकी तनख्वाहें बढ़ाना बड़ा ज़रूरी था, जजेस की तनख्वाहें बढ़ाना बड़ा, मुझे बहुत मतलब बाज़ लतीफ़े ऐसे होते हैं कि बंदा मतलब आश्चर्य कर उठता है कि जब वो जज बात कर रहे थे उस वक्त तनकीद हो रही थी कि जी इतनी मराहत हैं, और यही गवर्नमेंट कर रही थी तनकीद, इन्हीं के लोग कर रहे थे, और फिर ये फैसले नहीं करते और मतलब हम इसके लिए जा रहे हैं। और फिर जैसे ही आपने अपने जज भर्ती कर लिया, आपने फौरी तौर पे उनकी सैलरीज और मराहत बढ़ा दी कि यार अब बड़ा अच्छे जज आ गए, बड़ा अच्छा काम होगा। लंगड़ियाल साहब हैं, वो 1010 गाड़ियाँ लेना चाह रहे थे, उससे पहले तो शायद उससे भी ज़्यादा लेना चाह रहे थे FBR के लिए, यानी कि जितने मुलाजम हैं सबके लिए एक गाड़ी, मतलब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हमने पंजाब में देखा, अब ये मोहसिन नकवी साहब जाते जाते कितनी बड़ी गाड़ियां दे गए थे, और ये चीज़ें और तक कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि यार हुक्मरान भी ये कुर्बानी कह रहे हैं कि यार ठीक है, और ये कुर्बानी नहीं है, यकीन करें। अगर कोई आप पुरानी गाड़ी 2 साल यूज़ कर लेंगे या 4 साल पुरानी, ये कोई कुर्बानी नहीं है। इंडिया ने जब उनकी मार्केट ओपन हुई उससे पहले आपको याद है कि उनके पास एम्बेसडर कारें होती थी, वो साबुनदानियां सी होती थी छोटी छोटी, बेचारे सारे उसी पे घूम रहे होते थे। अब आज मारुति तो बाद में आई ना, एम्बेसडर होती थी राना साहब उस दौर में। मारुति तो उन्होंने ये सुजुकी का नाम रखा ना, सुजुकी का नया नाम रखा, फिर हाँ तो अब भी वही है उनके पास नहीं, उन्होंने बड़े अफसरों के लिए उन्होंने काम ये किया, सबसे बड़ा काम किया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराई। जब उन्होंने मारुति रखा, आपके यहाँ सुजुकी है और सुजुकी ही बिकती है वो, आप चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपने इंडस्ट्री बनाने की कोशिश भी नहीं की। सच्ची बात है कि आपको इंडस्ट्री ऐसी बनाते, मतलब 80% चीजें यहाँ बन रही होनी चाहिए थी, ये गाड़ियां जो यहाँ असेंबल होती हैं जी, 90% तो बाहर से आ रही होती। और फिर वो एक गाड़ी होती थी बड़ी मजे की, उसमें एक गेयर वो होता था, गेयर लीवर होता था, वो पहले दिन एक गुजरांवाले का खरादिया उसने बनाना शुरू किया था, वो एंड तक जब गाड़ी रही वो वहीं से बन के आता रहा, मतलब उसमें कोई जिद्दत लाने की कोशिश नहीं की गई। मतलब ये भी इस्तेसाल अगर सारिफ का हो रहा था तो उसमें हुक्मरान जिम्मेदार है, वो इस तरह जिम्मेदार है कि वो कमीशन ले लेता है। बिल्कुल। लेकिन हमें बताया यही जाता है कि जी वर्ल्ड बैंक वाले भी $40 अरब लाए ने, वो को पता नहीं को $50 अरब सऊदी अरब वाले ले आएंगे, और उसके बाद देखें आपके साथ क्या होता है। आपको अगर कोई इनमें से $1 भी दे देना तो यकीन करें मैं मान जाऊंगा कि जी वाह कमाल कर दिया उन्होंने। नो डाउट महंगाई की बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई अभी भी कम नहीं हुई। वो जब माइनस में जाना शुरू होगी उस दिन मैं तारीफ करूंगा कि हाँ अब इकॉनमी इस मुल्क की कुछ आम आदमी को रिलीफ देना शुरू हो गई है। उस वक्त तक शबाना रोज मेहनत जारी रखें। जी फैसल साहब, फैसल वैसे भी आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फैसल साहब देखिए दुआ एक प्रोग्राम आप इस बात पे भी करें कि जब से हुकूमत आई है उससे लेके आज तक जो है वो कितने अरब या कितने खरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की नबी सुनाई जा चुकी है, ताकि हमें मालूम चल जाए कि और वो उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अच्छा इसमें कि हुकूमत की नीयत का मसला नहीं होगा। फैसल की ऑडियो बढ़ा दीजिएगा जरा, ऑडियो लेवल। लेकिन जी फैसल, लेकिन ये जो MOU साइन होते हैं या ये यकीन दहानियाँ होती हैं, ये कागज से बाहर क्यों नहीं आती हैं? ये एक तहकीकी एक सवाल भी है रिसर्च बेस्ड के, भाई तहकीक होनी जब सिर्फ 1 साल का उठा लें हम, लेकिन हम